अगर राहु किसी को कुछ देना शुरू कर दे तो उसको कोई नहीं रोक सकता। राहु तीसरे भाव में उच्च का माना जाता है लाल किताब के अकॉर्डिंग। और अगर आपकी कुंडली में राहु तीसरे भाव में है और आपको फिर भी पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिल रहे तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैं आपको कुछ सरल उपाय दूंगा जिससे आप अपने तीसरे भाव वाले राहु को पॉजिटिव बना सकते हैं और इसके सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स अपनी लाइफ में उतार सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं राहु तीसरे भाव में या राहु थर्ड हाउस में आपकी कुंडली में। पहली बात आपको यह जाननी है कि राहु तीसरे भाव में उच्च का माना गया है लाल किताब के अकॉर्डिंग। तो अगर आपका राहु पॉजिटिव है, आपको कभी भी पैसों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आने देता, आपको बहुत निडर बना देता है और आपकी लाइफ में सक्सेसेस बहुत सडनली आते हैं। बट अगर यही राहु आपकी कुंडली में मंदा हो जाए तो पहला परिणाम आपको यह मिलता है कि आपको ये नास्तिक बना देता है। जो आपका असली धर्म है आपको उसके प्रति श्रद्धा हट जाती है और आप किसी और धर्म के प्रति या तो श्रद्धालु हो जाते हैं या फिर आप भगवान में मानना ही खत्म कर देते हैं। और दूसरा प्रभाव यह है कि जिसका राहु थर्ड हाउस में नेगेटिव है या फिर मंदा है, उसके भाई बंधु ही उसके खिलाफ हो जाते हैं। उसके भाई बंधु उसके कभी काम नहीं आते और या फिर उसके भाई बंधु उसकी प्रॉपर्टी हड़प लेते हैं। और राहु थर्ड हाउस या फिर तीसरे भाव वाले व्यक्तियों के बारे में लाल किताब में यह भी मेंशन है कि जो ये व्यक्ति हैं उनको नींद में या फिर सडनली कुछ ना कुछ ऐसा अनुभव या फिर सिक्स सेंस आप कह सकते हैं ऐसी होती है उनकी, जिनसे उनको भविष्य में होने वाले कई घटनाएं उनको पहले से ही सेंस हो जाती है। या फिर जैसे 2-3 साल बाद कुछ होना है उनको अभी से ही सेंस होना स्टार्ट हो जाता है ये मेरे साथ होगा। यानी कि ऐसे लोगों के अगर हम सपने कहें तो ऐसे लोगों के सपने काफी हद तक सच्चे होते हैं। जो राहु तीसरे भाव वाले व्यक्ति होते हैं उनको सबसे पहले तो अगर वो जहां पैदा हुए हैं, जो उनकी अपनी धरती है, अगर वो वहीं पे कोई काम करे तो इनको बहुत ज्यादा तरक्की मिलती है। ये इतनी धन दौलत कमा लेते हैं अपनी लाइफ टाइम में कि जो इनकी आने वाली पुश्तें हैं वो उनको भी कुछ कमाने की जरूरत नहीं है। और इसके बारे में ये भी कहा गया है कि ये कभी भी बिना बेटे के नहीं मरते, यानी कि इनको संतान प्राप्ति होती ही होती है लाइफ टाइम में। एक प्रॉब्लम आ सकती है राहु थर्ड हाउस वाले व्यक्ति को कि जो अगर इनकी बहन है कोई, तो जो बहन का पति होगा उसके बिजनेस में या फिर उसके कामकाज में जरूर प्रॉब्लम आएगी, यानी कि उसका कामकाज डूबना शुरू हो जाता है क्योंकि राहु थर्ड हाउस बहन से रिलेटेड प्रॉब्लम जरूर देता है। और ऐसे व्यक्तियों की जो जबान है उसमें भी कोई ना कोई नुक्स या फिर प्रॉब्लम होती है। या तो इनकी कोई प्रॉब्लम होगी इनको बोलने में, या फिर इनकी जबान कड़वी होगी, या फिर गाली गलौज देते होंगे ज्यादा, तो जबान से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है अगर राहु मंदा हो। खाना नंबर 3 में राहु वाले व्यक्ति को आप इससे भी पहचान सकते हैं कि उनकी जो बाजुएं हैं वहां पे कहीं ना कहीं आपको तिल या फिर लहसुन का निशान जरूर मिलेगा। और अगर ये तिल अंगूठा रखने से छुप रहा है तो इसका मतलब ये तिल बहुत ही पॉजिटिव है, यानी कि राहु इसकी कुंडली में पॉजिटिव बैठा है। और जो खाना नंबर 3 वाला राहु है वो आपको कर्जों से भी बचा के रखता है, यानी कि आपको कभी भी कर्जों में डूबने नहीं देगा। बट इसके लिए हमें एक कंडीशन और देखनी जरूरी है कि जो आपकी कुंडली में शनि है वो किस स्थिति में बैठा है। अगर शनि नेगेटिव स्थिति में बैठा है तो राहु आपका उच्च का नहीं रहेगा। और जो मैंने अभी सारी पॉजिटिव चीजें बताई हैं राहु खाना नंबर 3 के बारे में, वो सारी उल्टी पड़ जाएंगी, यानी कि आपको सारे नेगेटिव रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे रादर देन पॉजिटिव रिजल्ट्स। अब आप एक चीज समझिए, जो राहु तीसरे भाव में है वो लाल किताब में उच्च का माना जाता है, यानी कि अगर आप अपने राहु को एक्टिवेट करते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली इसके सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए मैं पहला उपाय आपको ये दूंगा कि आप एक 60 ग्राम का हाथी लीजिए। उसमें आपने एक चीज ध्यान रखनी है कि जो हाथी की सूंड है वो ऊपर की दिशा में होना चाहिए और हाथी एक्टिव होना चाहिए, यानी कि आप अपने राहु को एक्टिवेट कर रहे हैं, क्योंकि हाथी को हम राहु से तोड़ के देखते हैं लाल किताब में। इसके साथ साथ आप एक चांदी की गोली, जैसे मोती होता है ना गोल्ड, वैसे आप चांदी की गोली लीजिए, जितनी आप ले सकते हैं, 4-5 ग्राम से ऊपर होनी चाहिए। उसको आप हमेशा अपनी पॉकेट में डाल के रखिए, क्योंकि जो चंद्रमा है ना उससे राहु हमेशा पॉजिटिव इफेक्ट देना शुरू कर देता है। तो आपने चंद्रमा की हेल्प ली राहु को पॉजिटिव करने के लिए, प्लस आपने एक हाथी रखा जो कि एक्टिव स्टेट में है, क्योंकि आपका राहु उच्च स्टेट में बैठा है तीसरे भाव में, तो आपको अपने राहु को एक्टिवेटेड रखना है और चांदी रखने से वो एक्टिवेटेड राहु पॉजिटिव हो जाएगा।
अब दूसरा तरीका एक और है चंद्रमा की हेल्प लेने के लिए। आप अपनी माता जी से या मदर से एक चांदी की डिब्बी में चावल भरकर अपने घर में रखिए। उससे क्या होगा कि आपका चंद्रमा एक्टिवेटेड होगा और वो राहु को पॉजिटिव स्थिति में रखेगा। तीसरा उपाय, आपने हाथी के दांत कभी भी घर पे नहीं रखने। जो हाथी के दांत होते हैं वो हम मंगल से जोड़ के देखते हैं, तो आपने मंगल से रिलेटेड चीजें अपने घर में कभी नहीं रखनी। राहु और मंगल दुश्मन माने जाते हैं। आपने राहु को एक्टिवेटेड रखना है और मंगल को एक्टिवेटेड नहीं रखना। तो हाथी के दांत आपके लिए बहुत अशुभ हैं, उसको कभी भी अपने घर पे मत रखिए। फोर्थ उपाय, आप अपनी फैमिली के साथ ही रहिए। देखिए, लाल किताब में राहु थर्ड हाउस का सबसे बड़ा जो खुलासा किया गया है वो ये है कि अगर ये बंदा अपने फैमिली के साथ यानी कि अपने परिवार वालों के साथ ही रहेगा, ज्वाइंट फैमिली में रहेगा, तो इसको ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे हमेशा। यानी कि आपको परदेश में जाके काम नहीं करना, बल्कि अपने ही देश में अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ रह के ही काम करना है। तब आपको राहु घरा नंबर 3 के बहुत शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है, आपने कभी भी किसी की झूठी गवाही नहीं देनी। अगर आपने किसी की झूठी गवाही दे दी कोर्ट में और उसको सजा हो गई, तो इसका परिणाम आपको इतना बुरा मिलेगा, आपका राहु आपको इतना तंग कर देगा कि आपके सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स खत्म हो जाएंगे। तो याद रखें कि आपने कभी भी किसी की भी झूठी गवाही नहीं देनी है। देखिए, झूठी गवाही जो है वो आपके लिए इतनी नेगेटिव चीज है कि वो झूठी गवाही किसी भी रूप में हो सकती है। जरूरी नहीं है कि कोर्ट में ही झूठी गवाही। अगर आपने पुलिस स्टेशन में झूठी गवाही दे दी, या फिर अगर आपके ऑफिस में आपके बॉस ने किसी आपसे पूछ लिया ये बंदा कैसा है और आपने उसके बारे में झूठा बोल दिया, तो वो भी झूठी गवाही मानी जाएगी। तो आपने झूठी चीजों से बहुत ज्यादा बच के रहना है अगर आपने राहु के पॉजिटिव रिजल्ट्स को एक्टिवेटेड रखना है अपनी कुंडली में। तो दोस्तों, ये थी मेरी वीडियो राहु तीसरे भाव के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए, क्योंकि मैं आपको वीडियोस में बिल्कुल सरल तरीके से रेमेडीज समझाऊंगा और उन रेमेडीज के पीछे क्या कारण है वो भी आपको समझाऊंगा। क्योंकि अगर आपको कारण नहीं पता तो हो सकता है कि आपको रेमेडीज फॉलो करने में प्रॉब्लम हो, या फिर आप सोचें ये कैसी रेमेडी हुई। तो अगर आपको उसके पीछे की पूरी थ्योरी पता होगी तभी आप उसको अच्छी तरह फॉलो कर पाएंगे, जो कि मैं आपको दूंगा। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।